रहें आप। इनके पति लेट नज़ीर अहमद वानी जो शहादत प्राप्त कर चुके हैं देश के लिए, सेना मेडल इन्होंने प्राप्त किया था 162 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। मैंने मुख्तार अहमद 162 इन्फेंट्री बटालियन से थे जिन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ नेशन के लिए 17 सितंबर 2018 को अपनी जान दे दी। तीसरा नाम है, ये हमारे वॉर हीरोज हैं। इन्फेंट्री बटालियन से ताल्लुक़ रखते थे और टेररिस्ट के द्वारा 12 दिसंबर 2020 डिस्ट्रिक्ट शोपियान में इन्होंने शहादत प्राप्त की। इनके बाद हैं रिफत, मिसेस रिफत, वाइफ ऑफ लेट राइफलमैन मोहम्मद समीर मल्ला, बड़गाम से इनका ताल्लुक है। श्री सालीन काबरा, संस्कृति विभाग के सचिव श्री बीएम शर्मा, समारोह में उपस्थित सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सेना और सुरक्षा बलों सीएपीएफ के सभी अधिकारी, पद्मश्री अवार्डी, वीर नारियों, वेटरन्स, आमंत्रित अतिथिगण, नौजवान मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज इस पावन धरती पर मुझे असंख्य संघर्षों, अनगिनत बलिदानों और अदम्य विजयों से निर्मित भारतवर्ष की धड़कन सुनाई पड़ रही है। मुझे इस पावन धरती के कण कण में भारत माता का स्पंदन अनुभव हो रहा है और आज जब हम हर घर तिरंगा के जन आंदोलन का उत्सव मना रहे हैं और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों का स्मरण कर रहे हैं, तब हम उस राष्ट्रीय संकल्प को पुनः दोहरा रहे हैं कि भारत की आत्मा सदैव अमर रहेगी, उसकी एकता कभी भी खंडित नहीं होगी और उसका गौरव निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। और इसीलिए तो कहा गया कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मित्रों, ये तिरंगा भारतवर्ष की चेतना का सजीव स्वरूप है, ये हमारा गौरव है और ये आज जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में निकली तिरंगा यात्रा में आपकी उपस्थिति ने ये संदेश दिया है कि रुकना नहीं, थमना नहीं, आगे बढ़ते रहना ही हमारी असली पहचान है। जैसा बताया गया, 2022 में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, उसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान यहाँ शुरू हुआ। तब उसका उद्देश्य था
प्रत्येक भारतीय के मन में तिरंगे के प्रति आत्मीयता, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को पुनर्जीवित करना। जब करोड़ों घरों पर एक साथ तिरंगा लहराता है, तब केवल ध्वज नहीं लहराते, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय एक ही भाव, एक ही विश्वास और एक ही संकल्प से स्पंदित होते हैं। अब तो हर घर तिरंगा अभियान जन जन की चेतना का उत्सव बन चुका है। यह राष्ट्र प्रेम की परंपरा बन चुका है। यह एक ऐसा सांस्कृतिक संस्कार बन चुका है जो प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि से और अधिक गहराई से जोड़ता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हर घर तिरंगा के साथ साथ 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चटर्जी जी की अमर रचना और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी उत्सव हम मना रहे हैं। मैं मानता हूं यदि तिरंगा हमारे राष्ट्र की आत्मा है तो वंदे मातरम उस आत्मा की अमर वाणी है। जब विदेशी सत्ता ने हमारे स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास किया था, तब यही गीत था असंख्य देशभक्तों की वाणी में साहस बनकर गूंजा था। वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों का स्मरण ये केवल एक गीत का सम्मान नहीं है, बल्कि हम उस जागरण का अभिनंदन कर रहे हैं जिसने सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया था। हम उस भावना को नमन कर रहे हैं जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत माता को आत्मविश्वास, साहस और स्वाभिमान का अमृत पिलाने का काम किया था। मेरा मानना है कि वंदे मातरम हमारी सभ्यता की अनस्वर वाणी है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता का अमिट घोष है। और आज मैं गर्व के साथ जम्मू कश्मीर के राष्ट्रनिष्ठ और समर्पित नागरिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। वंदे मातरम अभियान में आपकी बढ़ चढ़ करके सहभागिता केवल उल्लेखनीय और प्रशंसनीय नहीं रही है, बल्कि वो पूरे राष्ट्र के लिए आज प्रेरणा का स्रोत बन गई है। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जब राष्ट्र प्रेम जन जन की चेतना बन जाता है, तब इतिहास नई दिशा प्राप्त करता है। जम्मू कश्मीर में इसका साक्षात प्रमाण हमने देखा है। अभी जो वृत्त चित्र हम सबने देखा है, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, वो आप देख चुके हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों और प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने वंदे मातरम अभियान में जम्मू कश्मीर को देश में सबसे श्रेष्ठ बनाने में सहयोग किया है। मैं ऐसे सभी लोगों का जिन्होंने इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, आज इस मंच से अभिनंदन करना चाहता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला जो फेज है, तो ये जो चल रहा है और इसके आगे अंतिम फेज, उसमें भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 बने रहे, इसके लिए अभी हमें और निरंतर मेहनत करनी होगी। मेरा मानना है कि उपलब्धियां ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये उस अटूट राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हैं जो देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी प्रवाहित होती है। इन उपलब्धियों ने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि जब जम्मू कश्मीर अदम्य साहस, अटूट निष्ठा और भारत माता के प्रति समर्पण की भावना की भी पावन धरती है। जब बांदीपुरा, बारामूला, पुलवामा, पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, जम्मू, श्रीनगर एक साथ वंदे मातरम के उद्घोष से गूंजते हैं, तब भारत की आत्मा बोल उठती है। मैं ये भी मानता हूँ कि आज हर घर तिरंगा और वंदे मातरम का उत्सव हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करता है कि क्या हम उस भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर सैनिकों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया था। मेरा मानना है यदि पूर्वजों ने राष्ट्र की रक्षा अपने रक्त से सींच करके की, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा अपने चरित्र, अपनी ईमानदारी और अपने परिश्रम, अपनी एकता और अपनी सेवा भावना से करें। ये हमारी अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, इस बात को याद रखिएगा, इस वर्ष हर घर तिरंगा और वंदे मातरम का संगम ये केवल 2 राष्ट्रीय अभियानों का संगम नहीं है, बल्कि एक नए युग की घोषणा है। श्रीनगर और जम्मू की सड़कों पर
हमारे गांवों में, कस्बों में लहराता तिरंगा उस नए जम्मू कश्मीर की पहचान है जिसने विश्वास, विकास और राष्ट्रनिष्ठा के मार्ग को अपनी नई दिशा बनाने का फैसला लिया है। ये उस नए जम्मू कश्मीर का प्रतीक है जो आत्मविश्वास से भरा है और भविष्य की ओर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहा है। यह वह जम्मू कश्मीर है जहां प्रत्येक नागरिक के हृदय में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा केवल गीत नहीं बल्कि जीवन का संकल्प बनता जा रहा है। यह वो जम्मू कश्मीर है जहां प्रत्येक घर राष्ट्रभक्ति का केंद्र बन गया है। यह वो जम्मू कश्मीर है जहां हर दिल राष्ट्रीय एकता की धड़कन के साथ धड़कता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम सब मिलकर भारत के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर एक ऐसा संकल्प लें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय चरित्र का आधार बने। आइए हम संकल्प लें कि तिरंगा केवल जम्मू कश्मीर की छतों पर नहीं बल्कि हमारे विचारों, हमारे चरित्र और हमारे कर्मों में भी सदैव ऊंचा लहराएगा। आइए आज हम संकल्प लें कि वंदे मातरम की पवित्र भावना हमारे प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक निर्णय में और प्रत्येक उत्तरदायित्व के निर्वहन में भी प्रतिबिंबित होगी। आइए आज हम संकल्प लें कि जिन अमर वीरों ने हमें स्वतंत्र भारत का मूल्य उपहार दिया, उनके बलिदानों का कर्ज हमें कैसे राष्ट्र को निर्माण करके चुकाएंगे जो समृद्ध हो, सुरक्षित हो, न्यायपूर्ण हो और प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसरों का द्वार खोलता। आइए हम सब मिलकर ऐसे जम्मू कश्मीर की कल्पना को साकार करें जहां तिरंगे के तीनों रंगों का अर्थ जीवन के संस्कारों में दिखाई दे। आइए आज हम यह संकल्प लें कि ऐसा जम्मू कश्मीर हम बनाएंगे जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हो, जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक मूल्यों पर अटूट गर्व करता। आइए हम संकल्प लें कि हम सभी जम्मू कश्मीर के वासी मिलकर एक ऐसा विकसित भारत गढ़ेंगे जिसका सम्मान विश्व उसकी सामर्थ्य, उसकी करुणा, उसके विवेक, उसकी लोकतांत्रिक चेतना, उसके नैतिक नेतृत्व और उसकी मानवीय संवेदनाओं के लिए करेगा। भाइयों बहनों, भविष्य हमारा है, भविष्य भारत का है। यह शताब्दी भी भारत की है। यह युग भारत के आत्मविश्वास, उसके साहस और उसकी अमर राष्ट्रीय चेतना का युग है। हमारा तिरंगा हमारी अस्मिता का गौरवशाली ध्वज है। वंदे मातरम हमारी आत्मा का अमर स्वर है और भारत माता हमारी सर्वोच्च प्रेरणा, हमारी अनंत शक्ति और हमारी शाश्वत साधना है। आइए आज हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ें, तिरंगे के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तथा वंदे मातरम को जम्मू कश्मीर और पूरे भारत का स्वर बनाएं। आइए हम सब मिलकर एक साथ 3 बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।